खूबसूरत और जवान बच्चे मुकम्मल तौर पर माजूर हैं। इनके लिए व्हील चेयर्स की ज़रूरत है जिस पर ये बच्चे मूव कर सके। सबसे बड़ी इनकी बदबख्ती ये है कि इनका सर पे वालिद मौजूद नहीं है। मुंडे ते चाहते कि हम जथ भी आते में चाहते वेंदे बिलान दिया चाहते वाला हाथ वजू से तो करवा मां आखिर मां दा हाथ है आखिर औलाद को सर तनमी हट सकदी ते इमदाद चाहिए आखिर दुख दी सुख दी अम्मा वो बे खंदे पे सा गेंदे अब्बा होवे ता कछा गेंदे मत को जे ता करन वाला कोई ना होवे उंदा गुजारा किवें चलदे तुस आप सोचो। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त राजनपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर फाजलपुर का रखा है और फाजलपुर से भी तकरीबन कोई आगे 20 किलोमीटर का ये जो सफ़र है मुश्किल सफ़र है। और ये सारा इलाका कोहे सुलेमानी के पहाड़ों से शदीद मुतासर हुआ था सैलाब से आज से 8-9 माह कबल। इस वक्त जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत बच्चे, जवान बच्चे, खूबसूरत और जवान बच्चे मुकम्मल तौर पर माजूर हैं। ये नहीं कि सिर्फ इनके पाँव से मज़ूर है, ये अपने हाथों से भी मज़ूर है। ये देखें, ये इस हाथ से ये खाना भी नहीं खा सकते। तो लाहौर या दूसरे बड़े शहरों, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से, इसलिए मुझे लाहौर मेरी ज़ुबान में सबसे पहले आ जाता है। हमारे शहरों के रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ पर जब हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार इसने क्रॉलिंग सीखनी, इसने यानी कि जिसको आम लफ्ज़ों में रिड़ना कहते हैं, इसने सीखना है। उसके लिए सारा फ़र्श भी साफ़ कर देते हैं हम, सारी चीज़ें उठा देते हैं। ये इनके हाथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस पर ये जिसको कहते हैं चंडी सख्त हो गए हैं। ये हाथों से चल चल कर, मिट्टी वाला घर है, सैलाब के अंदर इनका घर भी गिर चुका था। इनको वॉशरूम की ज़रूरत है जिसमें, क्योंकि ये फ्लश पे भी नहीं बैठ सकते बेचारे, इनको वॉशरूम की ज़रूरत है जिसके अंदर फ्लश लगा हो। और इनके लिए व्हील चेयर्स की ज़रूरत है जिस पर ये बच्चे मूव कर सके। और इन सारी चीज़ों से पहले इनको एक घर चाहिए, इनको एक छत चाहिए जिसके अंदर ये रह सके। लेकिन इस वक्त आप मेरे अक्का में भी देख रहे हैं, जो घर नज़र आ रहा है उसकी दीवारें भी गिरी हुई हैं और ये सामान भी आपको मेरी अक्का में नज़र आ रहा होगा। जैसे देख सकते हैं आप कि ये सारा सामान इनका टूटा पड़ा है। लेकिन अभी तक ये बच्चे बेसरो सामानी के आलम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी इनकी बदबख्ती ये है कि इनका सर पे वालिद मौजूद नहीं है। इस वक्त एवरेज अगर बात करें तो हर घर के अंदर 3 से 4 लोग कमाने वाले हैं और जिससे पूछो यही कहता है कि कोई सूरत हाल नहीं है, बहुत मुश्किल से रोटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो ख़ुद भी माजूर हैं और उनका वालिद भी सर पे मौजूद नहीं है, किस किस्म की ज़िंदगी होगी हर बंदा ये सोच सकता है बड़ी आसानी से। उनकी वालदा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, किस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सैलाब के बाद तो फिर अच्छे खासे लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल हो गई, तो ये किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी वालदा से बात करते हैं। अम्मा, किस तरह इन्होंने किवें सामदे हो तुसी? बस इवें आखिर जिंदा घर वाला ना होवे ते जिंदा करन वाला कोई ना होवे, उन्हें दी जिंदगी किवें गुजरदी है, औखी गुजरदी है ते बाकी गुजरेंदी औखी पईयां। अम्मा, किवें इन्होंने किवें जदों किसी नूं पेशाब आ जावे या किसी ने चाहते वेंदियां उठा के जी मुंडे ते चाहते कि हम जथ भी आते में चाहते वेंदियां बिलान दिया चाहते वाला हाथ वजू से तो करवाते वाला चाहते चुक लेने, इन्ना वजन है इन्हां दा, उठा लेंदे आसानी नाल जी। आखिर घील वेंदियां, क्या करा, मजबूर हां। मां आखिर मां दा हाथ है आखिर औलाद को सर तनमी हट सकदी, मैं क्या करा, मैं मजबूर हां। ते की खाना वगैरह भी खुद खा लेंदे ने कि तुसी खुद मैं आप खवेंदियां? पहले किनु खवांदे हो खाना? पहले ही को खवे सही, वाला हूं को खवे सही, वाला हूं को खवे सही ना ते भेड़ भी जवाने मां ही को खवेंदी पिया सा तो हूं को खवा गेन सी। अच्छा, ओ भी ओ निकी हूं को खवा गेन सी, भेड़ ही खवे सन मां खवे सा। ते किवें जिंदगी गुजरी है? 3 माजूर बच्चे ने, सिर ते सही कोई नहीं, इवें गुजरदी पी है। आखिर जेंदा घर करन वाला कोई ना होवे, आप कुछ समझो किवें जिंदगी गुजरदी है। ते हुण इन्हां बच्चें वास्ते की चाहिदा की है? क्या चाहिए? इमदाद चाहिए। आखिर दुख दी सुख दी करा वाले किवें क्या करा, मैं क्या खावा, मैं करे खावन दी कशा खानी। बाल हर छाए किते लोंदन बैठे, चंगी छाए किते फल फ्रूट नहीं जिवें शहर दे होंदन मेवे लोंदन बैठे। अम्मा वो बे खंदे पे सा गेंदे अब्बा होवे ता कशा गेंदे मत आकूं। एक चीज़ बड़ी अहम जो इन्होंने पॉइंट आउट की है, नॉर्मल इंसान है ना, वो चलता फिरता खाता, उसका डाइजेस्ट सिस्टम और है, उसकी सेहत और है। लेकिन इस किस्म के जो माजूर बच्चे हैं, इनको आम खुराक जो है इनके लिए कुछ नहीं है। इनको एक ख़ास मील, ख़ास खुराक की ज़रूरत होती है जिसमें फल हों, क्योंकि इन्होंने चलना फिरना नहीं है, इनको उस तरह से चीज़ हज़म होकर इनके लिए मुफीद नहीं होती जिस तरह एक आम इंसान के लिए होती है। अच्छा अम्मा,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? फुर्सत होवे तो करवावा जब जम जामण ते चंगे हाँ ठीक ठाक हाँ जले वड्डे जड़े थे न बाद सोराख नहीं थे सोराख दे विच इवें मेरे बच्चे थे गए। अच्छा हाँ सोराख थे गए बाकी इतनी वड्डे शहर मैं डेढ़ थोड़े निके इन्हें डॉक्टर को दवा घिंद रह गया वड्डे शहर ना इतनी मैं कने फुर्सत आई ना मैं कर सक गया। मेरा घर वाला गुर्दे दा मरीज हा और सारी निवार साइकिल ते फेरा चेंदा कितनी देर हो गई फोत हो गया? चौथा साल यो लगावे थे 3 साल पूरे थे। हुन किवें गुजारा कर दे अम्मा? और गुजारा ही में करें दिया भुख इधर से बैठे रहा तू क्या करवा ला दे आसरे थे जेदा करने वाला कोई ना होवे उनका गुजारा किवें चलदे तुस आप सोचो। अम्मा एक गल कर लेंदे हैं बोल लेंदे ने? जी हाँ बोलेंदे। क्या हाल है बेटा की ना है तेरा? रुखसाना बीबी। रुखसाना बीबी? हाँ कितना सोना ना है तेरा? हाँ जी हाँ तो चल अपना की खाना पीने की है? मेरे को जामा खाने जम मेरे बहन खाने फल फ्रूट खानो दिल करता है? जी हाँ पता ही नहीं का। क्या नाम है तेरा? जब्बार। जब्बार जब्बार किवें? कहीं मेरा अम्मा खाने कहीं मेरा बहन। अच्छा खुश है? हाँ जी हाँ। अच्छा की ना है तेरा? शबाना बीबी। शबाना बीबी। लो जी ये सारी सूरत हाल अब आपको मैंने दिखाई है। यकीन करें देखने वालों से सिर्फ यही इल्तमास करूँगा कि महंगाई के इस दौर में पहले भी ये बात मैं कर चुका हूँ जहाँ पर अच्छे खासे लोगों का जीना मुश्किल होया हुआ है तो महंगाई के इस दौर के अंदर ऐसे बच्चे और बेवा खातून हो तो ज़िंदगी किसी आजमाइश से कम नहीं है। और आपसे देखने वालों से सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त इनके पास घर नहीं है और घर नहीं है तो फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनको ज़रूरियात ज़िंदगी की आम नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ज़रूरत है। एक घर मुकम्मल होने के बाद भी इनको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें व्हील चेयर्स हैं जिसमें इनका मंथली इनके पास खाने का कोई बंदोबस्त नहीं क्योंकि इसका सिर का साईं यानी कि इनका बाप उनका शोहर जो है वो फौत हो चुका है। अगर वो होता भी तो इस जनूबी पंजाब के अंदर कितना कुछ ने पैसा कमा लेना था जो इनकी अच्छी परवरिश कर लेता या इनका इलाज करवा लेता। मुखैर हज़रात से गुजारिश है इनका इलाज करवाने की सबसे पहले और उससे भी पहले ये कि इनका घर के अंदर इनका राशन खाना पीना इनको मेडिसिन्स क्योंकि हड्डियों का मसला है यकीनी तौर पर हड्डियाँ मजबूत करने के लिए या हड्डियों का नॉर्मल करने के लिए जो अद्वियात चाहिए वो भी बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके अलावा इनको फ्लश व्हील चेयर और फ्लश से पहले ये मैं आपको इनके घर की सूरत हाल दिखाता हूँ। डिश ना आवे उस्ताद जी इनकी सूरत हाल दिखाता हूँ कि इस जो है फ़र्श के ऊपर ये बच्चे चलते हैं। डिश मेरे पीछे लुका इस फ़र्श के ऊपर ये बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं। यही इनका सारा जो इनके उठने बैठने की सारी जगह है। और अब कोई शख्स ये सोच सकता है कि 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा हो और वो माजूर हो और वो यहाँ पर चलता फिरता हो। अब अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला जिन लोगों के पास इस किस्म के बच्चे हैं वो इस दर्द को बड़ी जो है ना उसकी शिद्दत महसूस कर सकते हैं। तो ये एक तस्वीर थी राजनपुर से कि ये 3 जवान बच्चे हैं जिनको वालदा अपने कंधों पर या अपने हाथों में उठाकर इनकी ज़िंदगी की हर ज़रूरत पूरी करती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचिए। इन जैसे लोगों को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। देखते रहें बागी टीवी।